श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार क्या हुआ कि जो राजा इंद्र है वो इतना मग्न था, उसके आसमान में इंद्र जी के यहाँ, जो इंद्र थे बड़े नृत्य के शौकीन थे, अप्सराएं उनके सामने नृत्य कर रही हैं और दुर्वासा ऋषि भगवान से मिलकर के भगवान से मिली प्रसादी रूपी माला लेकर के वह इंद्र के पास चले गए। जब भगवान दुर्वासा ऋषि जब इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र इतना मग्न था कि जब गुरुदेव ने अपनी प्रसादी रूपी माला इंद्र को दी, इंद्र ने क्या किया, अपनी वो माला ऐरावत हाथी यानी कि अपने हाथी को पहना दी और हाथी ने उसको लेके उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरी दी हुई माला का इसने अपमान किया, तो उन्होंने उसे श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। और जैसे ही श्रीहीन होने का श्राप दिया तो क्या हुआ, दैत्यों को ये पता लग गया कि इनके गुरुदेव ने इन्हें श्रीहीन होने का श्राप दिया है। सारे के सारे दैत्य चले गए इंद्र के पास और इंद्र के यहाँ चढ़ाई कर दी और इंद्र से इंद्र का सिंहासन यानी कि उसकी सत्ता छीन ली। राजा बलि का वहां राज्य हो गया, दैत्यों का राज्य हो गया। अब देवता बड़े परेशान कि क्या करें। पहले क्या हुआ, जब देवता परेशान हो गए तो वो सीधे कहां पहुंचे, भगवान नारायण के पास। कहने लगे हम तो बड़े परेशान हो गए, कैसे दैत्यों पर विजय पाए। ये तो सबके सब हमारे सारा जितना भी राजपाट है सब इन्होंने आक्रमण कर लिया है, हम तो श्रीहीन हो गए। तब भगवान ने कहा कि एक काम करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन जब करोगे तो उससे अमृत का कलश निकलेगा। जब सुधा निकलेगा तो उससे क्या करना होगा कि आप लोग सुधा पी लेना और दैत्यों को मदिरा पान करा देना, जिससे कि जब आप लड़ोगे तो क्या होगा, दैत्य हार जाएंगे और आप जीत जाओगे। तो इधर समुद्र मंथन होने लगा। बांसुक की नाग की रस्सी बनाई और देखिए ये समुद्र मंथन अकेले तो हो नहीं पाता। भगवान ने कहा कि एक काम करो, इसमें तुम्हें दैत्य को भी शामिल करना पड़ेगा, पर उन्हें लालच क्या देना पड़ेगा कि देखो समुद्र मंथन जब करेंगे ना तो उसमें से सुधा का कलश निकलेगा, अमृत निकलेगा। उस अमृत से तुम पियोगे तो अमर हो जाओगे। और कहने लगे एक काम करना, उनको अलग बताना, जैसे कि बांसुकी नाग की आप रस्सी बनाओगे और मंदराचल पर्वत की रई बनाओगे, पर जो मंथन होगा था ना तो उसमें क्या करना है, मुख की ओर तुम लोगों को रहना है, मुख की ओर दैत्यों को रहना है और पूंछ की ओर सांप की तुम लोगों को रहना है। देवता कहने लगे क्यों, कह रहे इसलिए क्योंकि जब मंथन के समय जो नाग का विष निकलेगा आधे दैत्य तो उसी से मर जाएंगे। पर भगवान ने कहा कि तुम उल्टा कहना, क्योंकि दैत्य बहुत चालाक होते हैं, उनसे कहना कि मुख की ओर हम लगेंगे और पूंछ की ओर तुम लोग लगना। सीधी सीधी बात कहोगे तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो तुमसे द्वेष करेंगे और कहेंगे नहीं मुख की ओर हम लगेंगे और पूंछ की तरफ तुम लगो। भगवान ने उनको तरकीब बता दी। समुद्र मंथन होने लगा, बांसुकी नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत को लेकर के आए। जब मंथन करने लगे दैत्यों से बोला कि अरे दैत्यों, मुख की तरफ हम रहेंगे और पूंछ की तरफ तुम रहना। करे अरे ऐसे कैसे रहोगे, हम लोग मुख की तरफ रहेंगे और तुम देवता लोग पूंछ की तरफ रहना।
अब भगवान ने जो तरकीब बताई थी वो काम आ गई। समुद्र मंथन होने लगा। अब जब मंथन करने लगे तो वो पत्थर रुक ही नहीं रहा था। पत्थर जब नहीं रुक रहा था तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। कच्छप भगवान ने कछुए का रूप धारण किया, कच्छप अवतार लिया, अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को रखा, समुद्र मंथन किया, उसमें से कई रत्न निकले, कल्प वृक्ष निकला, कई प्रकार के कई रत्न निकले, चंद्रमा निकला, वो भोले बाबा के सर पे धारण कर दिया गया। और समुद्र मंथन से ही हमारी लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। लक्ष्मी जी ने कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। समुद्र मंथन करके लक्ष्मी जी निकली और जितने भी ऋषि मुनि थे सब देख करके लक्ष्मी जी को मोहित हो गए कि इनसे तो हम विवाह करेंगे। जब लक्ष्मी जी के लिए सब शुरू हो गए कि दैत्य कहने लगे हम करेंगे, ऋषि मुनि कहने लगे हम करेंगे। पर अगर जो लक्ष्मी जी को भजना चाहे तो क्या लक्ष्मी जी उनके पास जाती है? नहीं। नारायण आए कहने लगे अरे भैया ऐसे मत करो, लड़ो मत, एक काम करो, इनको कहो कि ये स्वयंवर रचा ले, जो इनको पसंद हो ये उससे ही विवाह कर ले। अब स्वयंवर के लिए दैत्य भी खड़े हो गए और देवता भी खड़े हो गए। अब लक्ष्मी मैया सबसे पहले लाइन में खड़े थे दुर्वासा ऋषि। उन्होंने देखा अरे ये तो बहुत क्रोध करते हैं, इनसे तो विवाह करना बेकार है। धीरे 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 से सबके पास गई पर उन्हें कोई समझ में नहीं आया। तो वो किसके पास गई? भगवान नारायण के गले में उन्होंने माला पहनाई और वहां से चल दी भगवान के साथ। इसलिए कहते हैं माया माया मत भजो। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू। अगर खाली लक्ष्मी जी को भजोगे ना उल्लू बनाएंगे और निकल लेंगे, और माधव जी को अगर भजोगे ना तो वो आपके साथ में रहेंगे। इसलिए कहते हैं माया माया हर कोई भजे, माधव भजे ना कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हुई। उसी प्रकार कई रत्न निकले और उसके बाद विष भी निकला। और जब विष निकला तो वो किसने धारण किया? भोले बाबा ने। भोले बाबा ने विष धारण किया। भोले बाबा के हृदय में सदैव ठाकुर जी यानी कि राम जी विराजमान हैं। अब भोले बाबा ने करतली करके मुख से जैसे ही विष का पान किया तो भोले बाबा ने अपने गले में ही उस सारे विष को धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर गले से नीचे गया तो हृदय में मेरे राम जी बैठे हैं, उनको चोट लग जाएगी, उनको दुख होगा। तो भोले बाबा ने अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया। तो तभी से भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव की। इधर नीलकंठ भगवान का नाम पड़ा। और जब सुधा का कलश निकला, सुधा का कलश जब निकला तो दैत्य और देवताओं में लड़ाई होने लगी कि हम पीएंगे, एक दूसरे से कलश को छीनने लगे। उसी छीना झपटी में क्या हुआ कि सुधा की एक एक बूंद 4 जगह गिर गई। और इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ लगता है। जो कुंभ का आयोजन होता है वो कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? कहाँ लगता है कुंभ? हाँ, इलाहाबाद लगता है, नासिक लगता है, उज्जैन लगता है, इलाहाबाद और हरिद्वार। इन 4 जगह जहाँ 4 बूंद उस अमृत की गिरी थी, इन्हीं चारों जगह पर कुंभ लगाया जाता है। तो उसी प्रकार जब देवता और दैत्य झगड़ने लगे तब भगवान ने क्या किया? अपना मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी अवतार की। मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ने देवताओं और दैत्य को एक एक लाइन एक एक पंक्ति में बिठाया। दैत्य को मदिरा पान पिलाई और देवताओं को सुधा पिलाया। तब उसी प्रकार जब उनमें युद्ध हुआ
तो दैत्य हार गए और देवता लोग उन पर विजय प्राप्त की। पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने राक्षसी विद्या से क्या किया कि राजा बलि को पुनः जीवित कर लिया। पुनः जीवित किया तो मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित तो कर लिया, पर अब राजा बलि कहने लगा कि इन देवताओं पे कैसे विजय प्राप्त की जाए, इनसे बदला कैसे लिया जाए। उसके अंदर बदले की भावना हो गई कि इनने उन्हें हमारे सारे दैत्यों को मार डाला, इनसे अब कैसे बचा जाए। तब उनके गुरुदेव ने कहा, शुक्राचार्य जी ने, कि उसका एक ही उपाय है, गौ सेवा करो, संत सेवा करो और माता पिता की सेवा करो। जब तुम इन 3 सेवाओं को करोगे तो तुम देवताओं को परास्त नहीं कर सकते। तब राजा बलि ने वैसा ही किया, खूब सेवा करता, खूब दान दक्षिणा देता, खूब उसके घर जो आता वो खाली हाथ नहीं जाता, बस यही कहता कि मुझे आशीर्वाद दो। इतना आशीर्वाद, इतनी दुआएं उसने रख ली कि उनने जब परिपूर्ण हो गया, जब अच्छे से, तो उसने दोबारा से इंद्र के वहां अपने दैत्यों को लेकर के चढ़ाई कर दी और पुनः वह इंद्र का ही सिंहासन नहीं बल्कि पूरे त्रिलोकी का राजा बलि बन गया। अब राजा बलि जब पूरा इंद्रपुरी पर भी उसने आक्रमण कर लिया, त्रिलोकी का भी राजा, हर जगह उसने अपनी विजय प्राप्त कर ली, तो क्या हुआ कि जो इंद्र था वो बड़ा परेशान। सारे देवता इधर उधर भटकते डोल रहे हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। फिर क्या हुआ, तब अदिति जी ने कश्यप जी से कहा कि आपकी बड़ी कृपा होगी कि मेरे पुत्र के दुख को आप दूर कीजिए। तब कश्यप जी ने कहा कि तुम एक पयोव्रत को धारण करो, जो कि 12 दिन का किया जाता है, और इस व्रत को बड़ी ही ईमानदारी से, निष्ठा, श्रद्धा भाव से पूर्ण रूप से करना। तुम्हारे घर स्वयं भगवान अवतरित होंगे। तब अदिति जी ने पयोव्रत किया, 12 दिन तक इस व्रत को किया जाता है। जब इसका अनुष्ठान उन्होंने किया तो उनके घर भगवान स्वयं वामन रूप में आए। बोलिए वामन भगवान की। तो देखिए, जब वामन भगवान वहां आए तो क्या हुआ, हर किसी ने वामन भगवान को कुछ ना कुछ भेंट में दिया। क्यों दिया? क्योंकि वह